देखो, आजकल आप अच्छे से जानते हो कोचिंगों की संख्या तो क्या हो गई है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप अच्छे से देखते हो एक ही तहसील में सैकड़ों की संख्या में कोचिंगें होती हैं नहीं होती। और कोचिंगों की संख्या भी ज्यादा हो गई है और पढ़ाने वालों की भी संख्या कितनी हो गई, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको सच्चे बता रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे यहां से पढ़ के गए हैं मुझसे और कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं और मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैंने कैसे पूछ रहे हो? सर मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, कोई डूंगरपुर का है, कोई बांसवाड़ा का है, कोई कहीं। मैंने तुम पढ़ा रहे हो कोचिंग में? हाँ सर। अब वो पढ़ा रहे, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो फिर क्या है, फिर सबसे जल्दी किसकी चीज की मचती है अध्यापक को? प्रसिद्ध होने की। और फिर बहुत जल्दी क्या करता है, किताब निकालता है। और किताब निकालता है तो आप जानते हो जब कोचिंगों की संख्या ज्यादा है तो उनको क्लास भी खूब मिलती है, तो 10 से 12 घंटे खूब क्लास पढ़ा रहे होते हैं। 300, 400, 500, 600, 700 तक खूब पैसे मिल जाते हैं घंटे के, छोटी जगहों पे भी 700 घंटे। और वो क्या है, पैसे का लोभ इतना आ जाता है कि फिर वो क्या है, किताब तो छाप देते हैं, किसी नोट्स से लिए, इधर से कॉपी मारी, उधर से पेस्ट मारा, इधर उधर कर करा के किताब छाप दी। फिर उनको एक बार किताब छापने के बाद में समय नहीं निकलता कि उसको प्रूफ रीडिंग कर सके, क्योंकि प्रूफ रीडिंग में समय ज्यादा लगता है किताब छापने से, क्योंकि एक एक चीज बारीक से देखना पड़ता है। तो फिर क्या, जैसे छापती उसमें कोई अशुद्धि। अब मैं राइटर की भी गलती नहीं कह सकता। आप अच्छे से जानते हो जो टाइपिस्ट होता है वो अपने आप को कम विद्वान समझता है क्या? नहीं, क्योंकि वो टाइपिस्ट होता है, वो खुद भी तैयारी कर रहा होता है और वो कर रहा होता है तैयारी अधिकांशतः किसकी? स्टेनोग्राफर की। उसमें भी हिंदी आती है नहीं आती, और अच्छी हिंदी आती है, तो थोड़ी बहुत हिंदी वो भी पढ़ा होता है, वो भी पढ़ा होता है। तो कई बार क्या करता है, गुरुजी बिजी बहुत ज्यादा रहते हैं, 10 से 12 घंटे पढ़ाते और रोड में बिंदी लगाना भूल गए, मैं लगा देता हूं। गुरुजी ने तो सही लिखा था रोड, बिंदी किसने लगा दी? टाइपिस्ट ने। गलती किसकी है? गुरुजी की है क्या? अब गुरुजी की गलती बस इतनी है कि गुरुजी ने क्या नहीं की, प्रूफ रीडिंग, और गलती हो गई। मेरे भाइयों, जाके इस किताब को देखना और एक बार पूरी पढ़ना, आपको खुद ये चीज महसूस हो जाएगी कि इतनी भी गलती हो सकती है क्या किसी किताब में। मैं जहां भी पढ़ाता हूं सबसे पहले यही बात कहता हूं, और आपको भी कही होगी कि एनसीईआरटी की 9th से 12th की जो पुरानी और चौड़ी लंबी बुक आ रही है उसको पढ़ना। नई के लिए मना किया नहीं किया? इसीलिए मना किया कि यदि आप इस किताब के चक्कर में पड़ गए तो मैं सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा गलतियां करोगे। इसी वजह से मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि यदि है तो इसका चूरन खा लो या सर्दियों में ताप लो, एक दिन का काम चलेगा। ठीक है ना? लिखो आगे, मत पढ़ना।